एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा। एक चीज जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। तो मैं शेर से एंड करूंगा, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है और दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकलकर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे, मामला इसी तरह चलेगा। निज़ाम इंसाफ की मजबूती के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। अदलिया में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच को भूलना पड़ेगा। अदलिया की तारीख से मुतमईन नहीं, अदालती तारीख का दिफा भी नहीं करना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीर का इख्तिताम करते हुए फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर पढ़ा, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे। कल PTI के एक लीडर ने कहा है कि वो फौजी की आदत से बराह रास्त मुलाकात करना चाहिए, लेकिन ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम है, एक हाथ पे गिरेबान पे, दूसरा हाथ पाँव पे। प्रॉब्लम PTI का ये है सबसे बड़ा कि वो हाजिर सर्विस के पाँव पड़ना चाहते हैं और रिटायर्ड को जो है वो गिरेबान पकड़ना चाहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शहरियार आफरीदी की फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान को PTI का पुराना वतीरा करार देकर सियासतदानों से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इस बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एक हाथ गिरेबान पर और दूसरा पाँव पर बानी PTI का पुराना वतीरा है। PTI को एक ना एक दिन सियासतदानों से ही बात करना पड़ेगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI हाजिर सर्विस फौजी क़यादत के पाँव पड़ती है और रिटायर्ड क़यादत का गिरेबान पकड़ती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शहरियार आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, शहरियार आफरीदी ने बयान दिया, इनका कोई राब्ता होगा, इस बारे में वही जवाब दे सकते हैं। शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र है। लूट मार इसका सबूत है। हाल ही में PDM 1 की सूरत में जो तबाही हुई सबके सामने है। अब PDM 2 मैंडेट के बगैर मुसल्लत कर दी गई है। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जहाँ तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी का ताल्लुक है, बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट है। गंडापुर साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए। PMLN की और पीपल्स पार्टी की और जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं। लेकिन अगर चढ़ाई की बातें करेंगे और अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। ख्वाजा साद रफीक ने खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की सूरत में गवर्नर राज का इशारा दे दिया। कहा, फिल वक्त हुकूमती जमातों में गवर्नर राज की कोई सोच नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई तो फिर हालात ख़राब ही होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आएंगे अपनी मर्जी से, मगर फिर उनकी वापसी वफाकी हुकूमत की मर्जी से होगी। माजी में वो एक शहद की बोतल पर हाईवे पर दौड़ रहे थे, लगता है इस बार मोटरवे पर दौड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में गंदम बहरान का नोटिस। पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पास्को का गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की खरीदारी यकीनी बनाने की हिदायत। गल्ला मंडियां हों या खेत खलियान, हर जगह फैली गंदम को खरीदारों का इंतजार। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ना होने से काश्तकार परेशान।
बारदाना न मिलने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। भावनगर, राजनपुर, उबाड़ो और पढ़ीदन में किसानों का एहतजाज। उबाड़ो में महकमा खुराक के गोदाम पर किसानों ने गंदम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। सिर्फ 62 अफराद और जमींदारों को बारदाना फराहम करने का इल्जाम। राजनपुर में काश्तकारों ने एहतजाजन गंदम सड़क पर रखकर फरोख्त शुरू कर दी। मुल्तान में काश्तकारों का कहना है कि पंजाब में सरकारी कीमत 3900 रुपए फी मन तो दूर, कोई 3000 रुपए मन में भी गंदम नहीं खरीद रहा। जनूबी पंजाब में अभी तक 60 से 65% तक गंदम की कटाई की जा सकी है। अगर जालाबारी हुई तो किसान की खड़ी फसल तबाह हो जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होना थी, जो ताखीर का शिकार है। तीन रुकनी वुज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज में करेगी। इस वक्त माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफिक नहीं। सरकारी गोदामों में तो पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक पंजाब का गंदम बेचने को बेकरार किसानों को टका सा जवाब। कहा, महकमा खुराक ने ना गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही खरीदी। माजी में किसान गंदम खरीदारी पर लड़ते थे, आज जब ओपन इजाजत दी जा चुकी तब भी रोना रो रहे हैं। फ्लावर मिलें, मिडलमैन और चक्की ओनर सबको गंदम खरीदना चाहिए। असल इशू ये है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम खरीदारी के लिए पहला ऑप्शन ऑनलाइन दरखास्तें और दूसरा ऑप्शन किसान कार्ड में इमदादी रकम शामिल करना है। 4 लाख में से 1,39,000 दरखास्तें मंजूर हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की IMF की सरबराह से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़र और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र का कहना है कि लापता अफराद का मामला दबा नहीं रहना चाहिए, तमाम मसाइल को मुज़ाकरात के साथ हल किया जाना चाहिए। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आप जिम्मेदारी दे रहे हैं मगर अथॉरिटी नहीं दी जा रही। पार्लिमानी जमहूरियत MNA बनाने का नाम नहीं, लोगों ने जो मैंडेट दिया उसकी इज्जत करनी होगी। नफीसा शाह बोली, कोई ये कहे कि मैं इससे डायलॉग नहीं करूंगा तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं। पार्लियामेंट और आवाम के दरमियान रुकावट को दूर होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत एडवोकेट ने कहा कि अदालतों को अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जाना चाहिए। अदालतें कानून के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करें। मशहूर होने की बजाय मुल्क के लोगों को हुकूक देने की ज़रूरत है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जर्मन सफ़ीर की तकरीर के दौरान GC यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के तालिब इल्म का गज़ा के मामले पर एहतजाज। तालिब इल्म ने कहा कि पाकिस्तान में ये सफ़ीर इंसानी हुकूक पर तकारीर और वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली करते हैं। इस एहतजाज के दौरान दीगर तालिब इल्मों ने भी कॉन्फ्रेंस हॉल में नारे लगाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी काउंसलेट आमद। चीन के काउंसिल जनरल से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हमरा उनकी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थी। पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद। पावर डिवीजन के एलामिये में कहा गया है कि सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। अमीरों के बेतहाशा सोलर पैनल लगाने से गरीब सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के फ़ी यूनिट नर्ख में 3 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा होगा। ऐसी तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। PDMA की 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की एक बार फिर वार्निंग। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलुम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, अटक, गुजरांवाला और गुजरात में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुमकिना बारिशों पर पेश की हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दामात का हुक्म, कहा इंतजामिया और वासा मुतहरिक रहे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, गैर मामूली जालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी। कोयटा ज़ियारत शाहराह कई मकामात पर आबी रेलों में बह गई, बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। ज़ियारत के बालाई मकामात पर जालाबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल्स को नुकसान। पशीन और किला सैफुल्ला में ओले पड़ने से फसलों और बागात को नुकसान। कोयटा नोशकी N40 शाहराह आबी रेलों से मुतासिर, तफ्तान के करीब सैलाब में एक शख्स बह गया, लाश निकाल ली गई। मस्तोंग और गिरदोनवाह में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। नोशकी में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची और खातून जख्मी हो गईं, 1 दर्जन भेड़ बकरियां भी मर गईं। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी आइंदा समाअत तक मुअत्तल। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि पश्तूनख्वा मैप के सरबराह की जानिब से वारंट की तामील नहीं हो सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज़ पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। लाहौर में थाईलैंड से गैर कानूनी तौर पर दरामद नायाब कछुए पकड़े गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक कछुए मुख्तलिफ सामान के 15 कार्टन्स की डबल पैकिंग में छुपा कर लाए गए थे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज लाहौर में होगा। पाकिस्तान का हदफ सीरीज बराबर करना होगा। मेहमान टीम को पहले ही 2-1 की बढ़तरी हासिल। तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।